सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लर्नर्स प्रो अड्डा। आज हम वीडियो लेके आए हुए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें चैप्टर लिया है हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर देखा जाए जो नेमिंग रिएक्शन हमारी होती है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है, और वही नेमिंग रिएक्शन एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। आज की वीडियो हमारी केवल नेमिंग रिएक्शन के ऊपर भी नहीं होगी, इसमें साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक फंक्शनल ग्रुप को हमको दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या कंडीशंस पढ़नी होंगी, कौन सी कंडीशन लगानी होंगी। और इस वीडियो में क्या कहते हैं, अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछी गई रिएक्शंस हैं उन पे आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर देखेंगे आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप कोई भी उठा के देख लीजिए, जो आज की वीडियो हम बताएंगे आप लोग को, आप देखिएगा और आप प्रीवियस ईयर के पेपर से आप मैच करिएगा, डेफिनेटली है कि आपको उसमें से क्वेश्चंस मैच कर जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी रिएक्शंस आपको हम बताएंगे। आप केवल इतनी रिएक्शंस केवल पढ़ लीजिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कंफर्म है कि इसके बाहर कोई और रिएक्शंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जो लोग आज हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आप लोग को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहले रिएक्शन के साथ। तो आज की पहली रिएक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग। फर्स्ट रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। अगर हम बात करें व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा कॉमन रिएक्शन आप कह सकते हो, क्योंकि आपने पहले भी इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर क्लास में कि कंबशन का मतलब होता क्या है। कंबशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि मतलब कि कोई ऐसा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो जिसको हम एक तरीके से रिएक्ट करें, किससे, ऑक्सीजन से। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम रिएक्शन को रिएक्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि अगर देखा जाए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम कोई हाइड्रोकार्बन ही ले, भाई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। सपोज हम केवल कार्बन को ही ले ले, अगर हम कंबशन रिएक्शन कराएं, हम सपोज कॉमन एग्जांपल ले कार्बन का, C+O2, ये क्या देगा, CO2। कंबशन की कंडीशन होती है कि अगर कंबशन रिएक्शन आप कर रहे हो तो साथ ही साथ इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें प्रोड्यूस होगा हीट और लाइट। ये तो आपको याद करना ही करना है। अगर यहाँ पे केवल कार्बन है, अगर केवल कार्बन है तो कार्बन से आप क्या बनाओगे, CO2। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से आप क्या बनाओगे, H2O। सपोज हमने यहाँ पे लिया मीथेन, CH4+O2, तो ये क्या देगा, देखिए C से देगा CO2, अब बचा H से क्या देगा, H से देगा H2O, और साथ ही साथ क्या रहेगा, हीट, और साथ ही साथ क्या रहेगा, लाइट। तो इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो ये तो मीथेन ले लिया, हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, इथेन ले लेते हैं, C2H6+O2, तो भी रिजल्ट क्या होगा, CO2 H2O, हीट, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, लाइट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे मीथेन था तो भी रिजल्ट यही था, अगर यहाँ पे इथेन आ गया तो भी ये रिजल्ट है, ऐसा क्यों। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा, केवल और केवल बैलेंसिंग में। आप दोनों रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, केवल डिफरेंस बैलेंसिंग में आएगा, बाकी और कहीं डिफरेंस नहीं आएगा। प्रोडक्ट हमेशा कंबशन का फिक्स होता है, वो प्रोडक्ट क्या होगा, या तो केवल CO2 होगा हीट लाइट के साथ, या फिर CO2 के साथ क्या आ जाएगा, H2O। लेकिन अगर इनके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मान लो कोई और एलिमेंट आ गया तो उसमें कंबशन पॉसिबल नहीं है। सपोज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आ गए तो उसमें कंबशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए कंबशन की कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए और रिजल्ट हमारा ये होना चाहिए। तो पहली रिएक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करिए
और पॉज करने के बाद इसको आप नोट करिए कि व्हाट इज कंबशन रिएक्शन। फिर हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन पे। आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब करते हैं इसको। अब इसमें हम सेकंड रिएक्शन बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपने सुना होगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, सभी लोग को मालूम होगा आई होप। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, शायद चैप्टर 1 में आपने पढ़ी भी होगी कि चैप्टर 1 में व्हाट इज ऑक्सीडेशन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन क्या होता है, जिसको हम कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन हमारी है, सेकंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। इसमें इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर आने वाला है कन्वर्जन क्वेश्चन। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो अब यही जानिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। तो अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो गया। हम कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजेंट और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स की प्रेजेंस में हम उसको रिएक्ट कराते हैं और देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या क्या मिलता है। तो हम लोग आज इसके अंदर पढ़ेंगे, कोई एग्जांपल लेते हैं एथेनॉल का। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो एथेनॉल का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखिए पहला एग्जांपल यहाँ लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, कंबशन ऑफ इथेनॉल। अभी आपको बताया था कंबशन का मतलब। भाई भूल तो नहीं गए थे जल्दी? इतनी जल्दी अगर भूल गए हो तो आप लोग क्या कहते हैं, अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज करिए और बादाम खाइए। अब देखिए, कंबशन ऑफ इथेनॉल की अगर हम बात करें, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे C2H5OH। इसका हमें क्या करना है, कंबशन। कंबशन के लिए हम क्या करेंगे, O2 से रिएक्ट कराएंगे। अब हम चेक करेंगे क्या हमको यहाँ पे CO2H2 मिलेगा। भाई देखो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट जो आया भी है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो इससे ऑक्सीजन तो आप रिएक्ट कर ही रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको C से मिलेगा CO2, H से मिलेगा H2O, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, हीट और लाइट। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं इसके अंदर, दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या फॉर्मूला होता है भाई, कोई बताएगा? क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CrO3। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जहां पे वाटर की प्रेजेंस ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, आप यहाँ पे लिखोगे एथेनॉल का फॉर्मूला, लिखिए पहले C2H5OH, ये एरो बनाइए, यहाँ लिखिए CrO3 इन एसिटिक एसिड। ये प्रेजेंस आप लोग को याद करनी पड़ेगी और ये कन्वर्ट होगा CH3CHO में। अब यहां से एक क्वेश्चन एक बन गया आपका, क्या बन गया क्वेश्चन, भाई ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल, और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो भाई आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसका नाम है, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है इथेनल, इसका नाम है इथेनल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनल। इथेनॉल को इथेनल में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको ये प्रेजेंस लिखनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल। 3 कार्बन का हो सकता है, 4 कार्बन का हो सकता है, 1 कार्बन का हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें याद क्या करना है कि अगर हमको अल्कोहल ग्रुप से एल्डिहाइड में जाना है तो हमको प्रेजेंस क्या याद करनी पड़ेगी, CrO3 इन एसिटिक एसिड। क्योंकि देखिए कन्वर्जन रिएक्शन में कि प्रेजेंस ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है।
अगर आप क्या कहते हैं इसमें भी अगर नहीं देख पाओगे, मान लो अगर यहाँ प्रेजेंस हम चेंज कर दें, यही एथेनॉल इधर रहेगा और यहाँ प्रेजेंस चेंज कर दे तो यहाँ पे कंपाउंड कोई दूसरा मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रेजेंस आप लोग को याद करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मान लो हम दूसरा एग्जांपल लें प्रोपेनॉल का, तो आप क्या लिखोगे प्रोपेनॉल का? फॉर्मूला क्या होता है प्रोपेनॉल का? लिखोगे C3H7OH, यही सेम प्रेजेंस, और ये बन जाएगा C2H5CHO। क्या बोलोगे इसको आप लोग? इसको आप बोलोगे प्रोपेनॉल और इसको आप बोलोगे प्रोपेनल। ठीक है। अभी इसमें एक पार्ट और है, ये दो रिएक्शन नहीं, ये तीन रिएक्शन है। अभी तो हमने अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज किया है। अभी इसमें आप ये देखोगे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में चेंज करने के लिए हम किस प्रेजेंस को याद करें। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद इसको लिखिए जरूर, और इसके आगे जरूर से जरूर आप क्या लिखोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर कि कैसे हम कन्वर्ट करें इथेनॉल टू इथेनल, प्रोपेनॉल टू प्रोपेनल। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन आपके होंगे। आप बुक को ओपन करके अभी तुरंत इसको आप देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जो पीछे की एक्सरसाइज होती है बुक में, आप देखिए ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट पे। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट पे चलते हैं हम लोग। इतना ही रफ करते हैं हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं केवल ऑक्सीडेशन ही, सेकंड के पार्ट के अंदर चल रहे हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट हमारा है, ध्यान दीजिएगा, इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। KMnO4 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। और K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इनके प्रेजेंस में क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं फिर से C2H5OH इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां लिखते हैं एल्कलाइन KMnO4 और प्लस लिखते हैं यहाँ पे हीट, और लिखो यह है एसिडिफाइड K2Cr2O7। इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंस आपको लिखनी है, चाहे आप लिखो अल्कलाइन KMnO4 और चाहे आप लिखो एसिडिफाइड K2Cr2O7। दोनों में से कोई भी एक लिखिए। दो कार्बन का अल्कोहल है, अगर ये प्रेजेंस आप लिखोगे तो दो कार्बन का आप चेंज करोगे कार्बोक्सिलिक। दो कार्बन के अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं इथेनॉल, और उसी दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओइक। इथेनॉल से हो जाएगा इथेनोइक। तो फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ये है इथेनॉल और ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक। क्या क्वेश्चन बन गया इसमें? हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक? अभी क्या था इसके पहले? अभी इसके पहले क्या था? हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनल। अब क्या है? इथेनॉल टू इथेनोइक को चेंज करने में हम क्या प्रेजेंस लिखें? तो इथेनॉल टू इथेनोइक के लिए हमें प्रेजेंस इन दोनों में से कोई एक लिखनी है। लाइकवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि सर हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक। चलिए ठीक है, लिखते हैं प्रोपेनॉल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल? अभी लिखा था हम लोगों ने C3H7OH। प्रेजेंस भाई यही सेम रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5COOH। तो इसे आप क्या बोलोगे? दो और एक तीन, तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। और ये क्या रहेगा? प्रोपेनॉल। ठीक है भैया, आई होप ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। भाई देखिए ये दूसरा और तीसरा पार्ट जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम कायदे से एकदम रट डालो इसको अच्छे से, कि अगर CrO3 इन CH3COOH होगा तो अल्कोहल चेंज होगा एल्डिहाइड में, और अगर अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 अगर होगा तो वही अल्कोहल किसमें चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। बाकी कार्बन कोई भी आ जाए यार, कुछ भी आ जाए, आप तुरंत क्या कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर ले जाओगे। लेकिन हाँ एक चीज और, भाई आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो कन्वर्ट आप प्रेजेंस लेके क्या उखाड़ लोगे भाई? अगर आपको यही नहीं पता, भाई आपने प्रेजेंस आपने याद कर ली,
अब प्रेजेंस आपको याद है। अब भैया हमको यही नहीं पता कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, हमको यही नहीं पता कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या कर लोगे आप केवल प्रेजेंस लेके चले आओगे कि भैया एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा कह देना भैया इधर का उधर का पार्ट आप लिख लेना, बाकी हमारा काम है प्रेजेंस लिखना, हमने प्रेजेंस लिख दिया हमारा काम हो गया, नहीं। तो इसीलिए दोनों पार्ट का मतलब है कि आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम एक वीडियो भी लेके आएंगे आप लोग के लिए कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कैसे हम फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग लिखे, तो इसी के बाद ही हम क्या कहते हैं कोशिश करेंगे कि वो अगली वीडियो हमारी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर ही हो। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। ठीक है, पॉज करिए वीडियो आप लोग। हो गया होगा आप लोग का। अब देखिए थर्ड रिएक्शन। हाँ, थर्ड रिएक्शन कौन सी पढ़ा दें भाई। थर्ड रिएक्शन हम चलते हैं पहले किस पे, एडिशन रिएक्शन पे। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन बनेंगे एडिशन रिएक्शन पे। चलिए देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। इसके दो नाम है भाई, जरूरी नहीं पेपर में आपसे एडिशन करके पूछा जाए। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कभी कभी पेपर में आ जाती है भाई व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, राइट द एग्जांपल। अब भैया हम तो एडिशन पढ़ के आए हैं केवल, हाइड्रोजनेशन तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो कभी कभी एग्जाम में इस नाम से पूछती है रिएक्शन, कभी कभी इस नाम से पूछेगी रिएक्शन, तो इसीलिए आपको दोनों में एक ही रिएक्शन लिखनी है। चलिए देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जाने हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या समझ आ रहा है बताइए। भाई हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो होना ही होना है। हाइड्रोजन को आप ऐड करो, हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ धमाका तो होना ही है। अब देखते हैं क्या धमाका होना है इसमें। तो इसमें धमाका ये होगा कि हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जब हम इसमें हम लोग मेन ये पढ़ेंगे कैसे हम अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड को हम कन्वर्ट करेंगे सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है भाई, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम चेंज करेंगे सिंगल बॉन्ड में। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन के पास कार्बन कार्बन के बीच में केवल कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसको अगर इसमें चेंज करना है तो ऐसे तो चेंज हो नहीं जाए, कोई हलवा तो है नहीं कि आपने इसको उठा के दूसरी जगह आपने रख दिया, कन्वर्ट कर दिया उसको, नहीं। इसमें अब काम आने वाला है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा पार्ट कह सकते हो जो रिएक्शन अच्छी अच्छी रिएक्शंस को किस में भी चेंज कर सकता है, मतलब किसी भी पार्ट में चेंज करने को कैटलिस्ट अगर आपने लिया है तो आप किसी भी पार्ट में आप चेंज कर सकते हो। अच्छे अच्छे कैटलिस्ट रिएक्शंस के कलर को चेंज कर सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी खेल खेल सकते हैं। तो इसमें जो कैटलिस्ट काम आने वाला है इसमें हम लिख देते हैं पहले कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट लेंगे भाई, निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। इन कैटलिस्ट को हम लेंगे भाई। देखिए डेफिनेशन तो आप इससे बना ले जाओगे, आप पहले शॉर्ट फॉर्म में इसको जानो तो कि एक्चुअल में रिएक्शन में हो क्या रहा है। हम यहाँ रिएक्शन लिख दें, हम इसकी डेफिनेशन लिख दें और बोल दें भैया इसको याद कर लो, तो रटना तो एक अलग पार्ट है। पहले आप शॉर्ट फॉर्म में आप ये जानो, नोट्स में आप लिखिए शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं। अगर आप इस शॉर्ट फॉर्म में आप लिखोगे कि हाँ इस रिएक्शन में हम इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी रिएक्शन, दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच प्लस इसमें लिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, केवल एक ही प्रेजेंस लेते हैं कैटलिस्ट, तीनों में से कोई एक प्रेजेंस आपको लिखनी है। निकल ले लिया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो ये H तो ऐसे ही रहेगा, ये H ऐसे रहेगा, ये H ऐसे ही रहेगा और ये H ऐसे रहेगा। हुआ क्या इसमें कि जो दो H थे, एक गया इसके पास और एक गया इसके पास, तो एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया। तो भाई ये क्या था, ये था इथीन और इथीन से क्या बन गया,
इथेन। क्वेश्चन क्या बन गया इसमें, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन टू इथेन। इथीन को हम कैसे कन्वर्ट करें इथेन में, तो ये इथीन को आप इथेन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लिखिए इथीन टू इथेन को कन्वर्ट करने के लिए। मान लो हम ले ले प्रोपीन, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखिए, फिर हम बताते हैं। प्रोपीन कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अब जैसे प्रोपीन की हम बात करें, प्रोपीन, प्रोपीन में लेते हैं 3 कार्बन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। अब देखिए ये दो H जाए कहाँ भाई, देखो जहां डबल बॉन्ड होगा H वहीं जाएगा। दो कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है वो दोनों H अगल बगल डबल बॉन्ड के कार्बन पे ही जाएंगे। एक H जाएगा इसके पास और एक H जाएगा इसके पास, तो होगा क्या, देखिएगा ये हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा, CH से CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया प्रोपीन और ये हो गया प्रोपेन। ठीक, प्रोपीन से प्रोपेन हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें प्रोपीन से प्रोपेन हो गया, ये तो हो गया डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में कैसे चेंज करें। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड पे जाएं, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में जाएं, ट्रिपल बॉन्ड से कैसे जाएंगे देखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड से मान लो हमने ले लिया इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। पहले तो आप एक एच इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें डबल स्टेप होंगे, फिर CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में फिर H2 ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो वापस से किसमें चेंज होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये दो स्टेप में रिएक्शन होगी। नहीं सर हमको एक ही स्टेप में रिएक्शन करनी है, एक स्टेप का कुछ बताइए। तो एक स्टेप में क्या लिखोगे आप, एक स्टेप में आप करो CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2 आपने ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, आप यहाँ लिख लो CH3 ये आपका था इथाइन और ये आपका क्या है इथेन। अब हमको यहाँ देखिए एक H से दो H यहाँ जुड़े, दो H यहाँ जुड़े, मतलब टोटल 4 H जुड़े हैं। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू जा 4। तो 2 हाइड्रोजन इसके पास गया, 2 हाइड्रोजन इसके पास गया और ये बन गया इथेन। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चाहे आप 2 स्टेप में अलग अलग दिखा दो, पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में, और या फिर डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में, और या फिर आप एक ही साथ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में आप मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बढ़ा दो, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारी तीसरी रिएक्शन थी, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। वीडियो को पॉज करिए, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, पेपर में कंफर्म आएगी भाई, लिख लो। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। बची है सब्स्टिट्यूशन, फिर बताते हैं आप लोग को एस्टरिफिकेशन, और फिर लास्ट में आपको बताएंगे क्या, क्या बताएंगे भाई, कुछ तो बताएंगे, सेपोनिफिकेशन। फोर्थ आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई इसमें सब्स्टिट्यूट आएगा। भाई आप लोग देखते हो, आप मैच खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी तो आता ही है, किसी एक को रिप्लेस करेगा और बाहर से कोई प्लेयर आएगा, अंदर से कोई प्लेयर बाहर जाएगा। यहाँ भी कुछ वैसे ही होने वाला है। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या। अब देखिए इसमें पहली पार्ट, हमने यहाँ पे कोई रिएक्शन लेते हैं डार्क लाइट की प्रेजेंस में, डार्क लाइट। मालूम है लिया मीथेन CH4 प्लस Cl2। अगर यहाँ पे डार्क रूम में रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस अगर नहीं है, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी, नो रिएक्शन। मीथेन में क्लोरीन को अगर रिएक्ट करा रहे हो, क्लोरीन क्या है, एक रिप्लेसमेंट कर रहा है, क्लोरीन एक हेलोजन ग्रुप लेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आप ले लो, और वो आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। अगर ये डार्क की जगह कुछ और होता है तो क्या करता है, ये Cl एक H को ले जाके सीधा फुर, सीधा बाहर। लेकिन क्या कहते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन कहाँ हो रही है, डार्क रूम में। जब डार्क रूम में रिएक्शन होती है तो वहां पे आपको क्या करना है, नो रिएक्शन।
दूसरा देखते हैं, डायरेक्ट सनलाइट। अच्छा ठीक है सर, आप बताओ डायरेक्ट में क्या होगा। चलिए देखते हैं, CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2 विद द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, ये बनाएगा आपका क्या, HCl प्लस C। H कितने, चार, चार से मल्टीप्लाई कर दिया गुरु। Cl कितने थे, ये तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Cl2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है सर, हो गया। अगर डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस होगी तो यही सेम रिएक्शन जो होगी CH4 प्लस Cl2, ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, HCl प्लस C। और जो इसका सबसे लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, डिफ्यूज सनलाइट ना, बहुत ज्यादा लाइट मतलब एक एवरेज अमाउंट ऑफ लाइट होगी, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको वही मेन रिएक्शन आपको लिखनी है, तो तीसरी यहाँ पे है डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट, क्योंकि वही तो एक आपकी मेन रिएक्शन है इसकी। अगर आपको कुछ ना क्लियर हो तो डिफ्यूज लिख के चले आइएगा, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड सनलाइट। CH4 प्लस Cl2, देखिए इसमें से एक H और एक Cl आप बाहर निकाल लो, क्या बचा, यहां बचा CH3, यहां बचा Cl, CH3Cl, फिर CH3Cl में फिर Cl2 ऐड करो, फिर इसमें से एक H और एक Cl बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे CH2 और दो Cl बच जाएंगे, CH2Cl2, फिर CH2Cl2 में फिर Cl2 ऐड करो, तब तक ऐड करो जब तक सारे H खत्म ना हो जाए, फिर एक H और एक Cl निकाल लो। कितने क्लोरीन थे, दो और दो चार, चार में से एक निकल गया तो क्लोरीन बचे तीन, और हाइड्रोजन दो थे, एक निकल गया बचा एक, CH, ये हो गया CHCl3। क्या हो गया, CHCl3। फिर CHCl3 में फिर Cl2 ऐड करो, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब इसके पास हाइड्रोजन खत्म, आप ऐसे याद भी कर सकते हो, तीन हाइड्रोजन थे, तीन से दो हुए, दो से एक हुआ, एक से जीरो हुआ, क्लोरीन एक था, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार। अब इसके अगर नाम की अगर हम बात करें, भाई इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन। इसका क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। और इसको हम क्लोरोफॉर्म ही बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। और इसका क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। और बोल सकते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये आपकी सबसे मेन रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन की। वीडियो को पॉज करिए, वो ध्यान से, बहुत अच्छी रिएक्शन है। हर एक पार्ट में हमने क्या किया, एक H और एक Cl को बाहर निकाला है, और बाकी जो बच गया उसको हमने जोड़ दिया है। तो वीडियो को पॉज करिए, उसको लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। फिफ्थ रिएक्शन है हमारी ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, बहुत ही अच्छी रिएक्शन। ईस्ट्रीफिकेशन फिफ्थ है, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको आप कैसे याद करोगे, ईस्ट्रीफिकेशन के लिए इथेनॉल और इथेनोइक दोनों को रिएक्ट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O4, बस हो गया। इथेनॉल C2H5OH प्लस इथेनोइक CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये बनाएगा क्या, CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। अच्छा सर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये क्या है, इथेनॉल, ये क्या है इथेनोइक, और ये क्या है, यही तो ईस्टर है भाई, इसी को तो बना रहे हैं, और इसका नाम होगा एथिल। C2H5 को बोलते हैं एथिल इथेनोएट, एथिल इथेनोएट, एथिल एसीटेट, और बोलो ईस्टर। ईस्टर, क्या बोलोगे, ईस्टर। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, देखिएगा, CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये होगा ईस्टर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है,
ईस्टर। सभी लोग इसको नोट करिएगा, पेपर में कई बार पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर, और ईस्टर का नाम क्या होता है? एथिल एसीटेट, या बोलो इसको एथिल एथेनोएट। और रिएक्शन कैसे याद करोगे? इथेनॉल और इथेनोइक को आप याद करोगे। ये क्या है? ये है इथेनॉल, ये है इथेनोइक, ठीक है। इथेनॉल प्लस इथेनोइक को आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा, और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन इसी के बेस पे है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि सैपोनिफिकेशन भी आप बनाओगे ईस्टर से ही बनाओगे। तो आप लोग लिखिए इसको जल्दी से, हो गया होगा। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ओके। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 6 में क्या होगा, इसमें क्या होगा? सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन में क्या होगा? ईस्टर, फिर से लिखते हैं ईस्टर, CH3COO, C2H5 प्लस इसमें हम रिएक्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ईस्टर में बेस ऐड करो, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा? ये बनेगा CH3COO, Na प्लस C2H5OH। ये होती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ईस्टर में NaOH ऐड करो, जो रिजल्ट होगा वो सैपोनिफिकेशन होगा। इसका एसीटेट Na के साथ रिएक्ट करेगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। और ये तो अभी जान ही रहो इथेनॉल है। ये क्या है? ये तो एथिल एथेनोएट है, ये सब पता ही है आप लोग को। तो ये क्या थी? पॉइंट नंबर 6, जिसमें आपने देखा कि कैसे हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज की बेसिकली वीडियो में पॉइंट नंबर 6 रिएक्शन हो गई है। एक कन्वर्जन छूट गया है, उसको भी कवर कर देते हैं इसी में। एक कन्वर्जन ये है, पॉइंट नंबर 7 डाल देते हैं इसमें, कि कैसे हम लोग इथेनॉल टू इथीन कैसे कन्वर्ट करें, अल्कोहल को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करें। चलो लिखते हैं पहले फॉर्मूला, C2H5OH, प्रेजेंस होगी कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। इसमें से H2 मॉलिक्यूल्स को आप बाहर निकालोगे, बचेगा यहाँ पे C2H4 प्लस H2, ठीक। ये होगी रिएक्शन एथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर प्रोपेनॉल टू प्रोपीन होता तो यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं प्रोपेनॉल, क्या लिखते हैं आप यहाँ पे? आप लिखते हैं C3H7OH, प्रेजेंस यही सेम होती। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6, और प्लस क्या मिलता है? H2। प्रेजेंस क्या होती? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होती, और इससे आप लोग अल्कोहल टू अल्कीन में चेंज करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या क्या कन्वर्जन देखा, कैसे हम अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें, पहली। अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक में कैसे कन्वर्ट करें, दूसरी। अल्कोहल को एल्कीन में कैसे चेंज करें, तीसरी। और एक चौथी थी, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट करें, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कैसे चेंज करें, या फिर ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कैसे करें। आई होप ये सभी पार्ट आपको देख के मजा आ गया होगा। और बुक में आप किसी भी बुक के कॉन्सेप्ट उठा लीजिए क्लास 10th की केमिस्ट्री में, इसके बाहर कोई क्वेश्चंस आपका नहीं बनेगा। इसके बाहर क्वेश्चंस आपके बनने भी नहीं है। प्रीवियस के पेपर आप उठा के देख लो, सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। आप केवल यही 7 पॉइंट्स आप अच्छे से इधर दिमाग में एकदम बैठा लो, कंफर्म है कि आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगा। आप लोग के एग्जाम जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, उसमें मिलेगा। और बाकी रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड में तो आपको मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। आप उठा के पेपर देखो, प्रीवियस पेपर देखिए, तो आपको हमारी बातों पे यकीन हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, एक बटन दबानी है लाइक में। और जितने भी लोग आज चैनल से आज नए जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। क्लास 10th की वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, और आगने वाले टाइम में जल्दी ही हम इसके आगे का पार्ट डालेंगे।
और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त यार हों, कलीग्स हों, उनको आप लोग ये वीडियो शेयर करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे टॉपिक लेके आएँगे, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, देखिए हम टॉपिक आप लोग के लिए वही ला रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।